हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अब आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के मापन तथा मात्रक, जो पहला चैप्टर है। तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं मापन और मात्रक, फिर अगला चैप्टर जो हमारा बीमा होगा, बीमी विश्लेषण होगा, बीमी सूत्र होगा, तो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ पढ़ते हैं मापन और मात्रक, मेजरमेंट एंड यूनिट। ठीक है, तो मेजरमेंट एंड यूनिट में हम देखते हैं पहले भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ भौतिक राशियाँ ठीक है, भौतिक राशियां हैं क्या, या भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, वे गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, वे भौतिक राशियां कहलाती हैं। लिख सकते हैं, वे गुणधर्म जिनका मापन गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। वह गुणधर्म जिनका मापन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये तो हुई हमारी भौतिक राशियां, जिन्हें भौतिक राशि कहते हैं। तो इस दुनिया में अगर देखते हैं ना, तो सबके अलग अलग मापन होते थे। पहले क्या होता था, सबके अलग अलग मापन होते थे। अपने यहाँ कुछ और चीज़ें मापी जाती थी। मात्रक पद्धतियाँ देखते हैं पहले इसमें हम। तो होता क्या था कि अपने यहाँ कुछ चीज़ें नापी जाती थी पाव में, किलोग्राम में, ग्राम में। तो कुछ जगह नापा जाता था पाउंड में, सेंटीमीटर में। तो इन मापों को, जैसे कि हम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक चीज़ ये हुआ कि जो चीज़ें हम वहाँ के विदेशों के लोग जब यहाँ आए, तो वो जो चीज़ें खरीदना चाहते थे वो पाउंड में बोलते थे, और हम लोग उनके यहाँ जो खरीदते थे उनको हम किलोग्राम में बोलते थे। यानी सबके अलग अलग मापन होते थे। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया, एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाई गई। तो जो पहले पद्धतियाँ थी, पहले उसको हम नोट करते हैं, तो फिर बाद में जो पद्धतियाँ बनाई गई जिस सन में, तो उसको हम नोट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं मात्रक पद्धतियाँ क्या हैं। मात्रक पद्धति तो मात्रक पद्धति में देखते हैं, एक होता है एफपीएस पद्धति। ठीक है, एफपीएस पद्धति। एफपीएस पद्धति क्या होती? इसमें होता यह था कि जो मेजरमेंट होते थे, लंबाई का मेजरमेंट, उसको फुट में नापते थे, और जो तौलने वाली चीजें उसको पाउंड में तौलते थे, और समय को सेकंड में नापते थे। तो फुट किसका मेजरमेंट था? लंबाई का, यानी लंबाई को फुट में मेजर करते थे। और पाउंड, ये द्रव्यमान होता था। और यस मतलब सेकंड है, सेकंड ये समय का होता था। यानी फुट, पाउंड और सेकंड में करते थे। फिर आ गया दूसरा, आया था हमारा एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या था कि लंबाई को मीटर मेजरमेंट करते थे, मीटर लंबाई को, और किलोग्राम में किसको करते थे? द्रव्यमान को, तौलने वाली चीज़ों को। और सेकंड एक चीज़ था जिसके साथ नाइंसाफी नहीं हुई, सेकंड हर जगह वही था, चाहे फुट या पीएस पद्धति में हो, चाहे एमकेएस पद्धति में हो, चाहे तीसरा हमारा था सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में भी क्या था? लंबाई को सेंटीमीटर में नापते थे, सेंटीमीटर को किसमें? लंबाई को ना सेंटीमीटर में नापते थे। और ये जो ग्राम है, ग्राम को किसमें तौलते हैं? द्रव्यमान को। और समय को सेकंड में। ये समय ही ऐसा था कि जिसको हम कहीं नहीं बदले, हर जगह हो गया। बाकी यहाँ लंबाई को फुट में, यहाँ लंबाई को मीटर में, यहाँ लंबाई को सेंटीमीटर। तो सबकी पद्धतियाँ अलग अलग होती थी। तो ये सन 1971 में एक नाप तौल की एक बैठक हुई। ये सन 1971 में माप तौल का एक महासम्मेलन हुआ पेरिस में, जिसमें ये बोला गया कि जो चीज़ें मापी जाएं और हर जगह एक समान हो। जैसे हमारे यहाँ अगर कोई लंबाई को मीटर में नापा जा रहा है, तो वो मीटर में ही हर जगह बोला जाए। अगर 1 किलोग्राम में हमारे यहाँ 1000 ग्राम हो रहा है, तो हर जगह 1 किलोग्राम में 1000 ही ग्राम हो। ठीक है, ये बनाया गया। तो आया एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यह साइज सिस्टम।
ठीक है, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है। ठीक है, 1 मिनट आ गया। जो भौतिक राशियां थी, भौतिक राशियां, इनको 2 भागों में बांटा गया। एक थी मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां जिनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा बोला गया व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, यानी भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा गया, एक मूल भौतिक राशि है, एक व्युत्पन्न राशि। मूल भौतिक राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मूल भौतिक राशियां, तो देखो मूल भौतिक राशियां फिर क्या थी, आखिर आता है मूल भौतिक राशियां क्या है, व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो मूल भौतिक राशियां स्वतः उत्पन्न होती हैं, मूल भौतिक राशियां किसी अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होती हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि होती है वो मूल राशियों पर निर्भर होती है। जैसे हम पढ़े होंगे कक्षा 9 में, चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी को यानी हम क्या, या इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो हमारा जो मीटर है, ठीक है, मीटर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये मीटर और सेकंड हमारा क्या है, मूल भौतिक राशियां। और ये जो चाल है ये हमारा क्या है, व्युत्पन्न। यानी इसको हम बोल सकते हैं मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि। और मूल भौतिक राशियों की सहायता से हमारा बना चाल, तो इसको बोलते हैं व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, मूल भौतिक राशि ये हो गई हमारी व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि मूल भौतिक राशियां किसे कहते हैं, मूल भौतिक राशियां, मूल भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिन्हें, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसी राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिन्हें अन्य भौतिक राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अन्य भौतिक राशियों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो 7 मूल भौतिक राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ठीक है, तो 7 मूल राशियां हैं, तो इनके 7 मूल मात्रक भी होंगे। ठीक है, तो पहले तो मूल भौतिक राशियां जान लेते हैं, इसके बाद कितनी मूल राशियां उनको हम नोट करते हैं। ठीक है, एक बार इसको नोट करिए, जो 7 मूलभूत राशियां होंगी, मूलभूत राशियां वो ये होंगी, यहाँ लिख लीजिएगा ऐसे, मूल भौतिक राशि, ये क्या होंगे, मूल मात्रक होंगे, यानी मूल राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक होंगे, और ये इनका क्या होगा, इनका ये प्रतीक होगा, प्रतीक। ठीक है, मूल भौतिक राशि, मूल मात्रक और प्रतीक। मूल भौतिक राशि क्या है, पहले लंबाई, लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और मीटर को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। दूसरा होगा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, केजी से। तीसरा होगा समय, समय का मात्रक होता है सेकंड, इसको हम यश से प्रदर्शित करते हैं। ताप, ताप का मात्रक होता है केल्विन, क्योंकि
केल्विन वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट का नाम है, तो उनको हम कैपिटल के लिखेंगे। पांचवा होगा विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को प्रदर्शित करते हैं ए से, ठीक है। अगला होगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को बोलते हैं कैंडिला, यानी इसका मात्रक होगा कैंडिला। इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। और सातवां होगा अंत वाला पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम किससे, मात्रक क्या होता है, मोल। इसको हम प्रदर्शित करते हैं MOL से। एक बार फिर से देखिएगा, 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, किग्रा से, केजी से। समय का मात्रक सेकंड, यस से। ताप को केल्विन में, के से। विद्युत धारा को एम्पियर, ए से। और ज्योति तीव्रता कैंडिला को CD से। पदार्थ की मात्रा को हम किससे बोलते हैं, मोल से। इसको MOL से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, और इन्हीं मूल भौतिक राशियों की सहायता ली जाती है, जिनमें वो बन जाते हैं हमारे व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। यानी मूल भौतिक राशियों से उत्पन्न होती हैं, तो उनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। जैसे व्युत्पन्न राशि के भी बताए थे हम, चाल होता है। उदाहरण देखा जाए तो चाल बराबर भी बताए थे दूरी बटे समय होता है। और दूरी बटे समय मतलब इसका मात्रक मीटर, इसका मात्रक सेकंड। तो मीटर और सेकंड अभी इसमें मिला हुआ है ना, ये हमारे क्या है, मूल भौतिक राशि। इन्हीं दोनों की सहायता से, ये क्या है, मूल राशियां हैं। इन्हीं दोनों की सहायता से हमारा क्या बना, चाल। ये जो चाल बना ये क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगी। चाल हमारा क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगा। तो एक बार इसे नोट करिएगा ये। अब हम पढ़ाते हैं, अगला लिखते हैं क्या, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। मूल भौतिक राशि के बाद पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। पूरक राशियां कौन सी होंगी, पूरक राशियां जो होंगी, एक होता है जिसको हम बोलते हैं समतलीय कोण। समतलीय कोण, इसको बोलेंगे प्लेन एंगल। इसका मात्रक अगर देखा जाए तो होता है रेडियन, रेडियन। और दूसरा होगा ठोसीय कोण, ठोसीय कोण। इसको बोलते हैं सॉलिड मिरर, सॉलिड एंगल। इसको बोलते हैं स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण, ठोसी कोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन। समतलीय कोण पता ही है, समतलीय कोण क्या होंगे, कहाँ बनेगा। तो समतलीय कोण मतलब ही ये अगर कोई है, ये जो कोण बन रहा है ये हमारा समतलीय कोण होगा, कोण होगा। और ठोसी कोण होगा, जैसे हम कुल्फी वगैरह खाते हैं, जैसे कुल्फी होती है तो ये हो गई कुल्फी। तो ये जो कोण बनेगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं ठोसी कोण। इसका मात्रक स्टेरेडियन, इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। एक अगला पॉइंट अपना है जिसको पढ़ते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि वह राशियां जो मूल राशियों की सहायता से लिखी, पढ़ी या बोली जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों से, मूल भौतिक राशियों से प्राप्त होती हैं, प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। वह भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। जैसे अगर उदाहरण देखा जाए, उदाहरण देखा जाए तो क्षेत्रफल होगा, बल होगा, त्वरण होगा, ठीक है, आयतन होगा। ये सब क्या होंगे, ये सब होंगी व्युत्पन्न राशि। चाहे उदाहरण करके देख लो, क्षेत्रफल को हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी इसको भी मीटर मेजरमेंट करते हैं, इसको भी मीटर में नापते हैं। तो मीटर है क्या, वही 7 मूल राशियों में है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। अगर बल की बात आती है तो बल बराबर क्या होता है, m × a, यानी किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी ये क्या हुआ, किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। आया कहाँ से, नहीं मूल राशियों से तो आया, मूल राशियों की सहायता से बोली गई, तो हमारा क्या बन गया, व्युत्पन्न राशि। क्या बन गया, व्युत्पन्न राशि, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल, बल, त्वरण, आयतन, ये सब क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशि होती हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा। अब अगर मूल राशियां
व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ, मूल मात्रक, अगर ये सब पता है तो हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ते हैं विमीय सूत्र, ठीक है। यानी बीमा क्या है, विमीय सूत्र क्या है, या विमीय समीकरण क्या है, ठीक है। अब विमीय समीकरण बहुत, यानी कि विमीय समीकरण को संतुलित करने के लिए अगले वाले चैप्टर में हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, बाय बाय।